वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 14 सुंदरवन का दरबार, जिसके अंदर हमने देखा था कि सुंदरवन का एक दरबार लगा हुआ है जिसके अंदर मंत्री यातायात की समस्या से थोड़े परेशान हैं। तो राजा उनसे यातायात का विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा इसके बारे में पूछते हैं। तब मंत्री बताते हैं कि यातायात की समस्या अभी दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि नियम पालन नहीं करने वालों की वजह से नियम पालन करने वाले लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है, और जिसके कारण और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है और सब लोगों को असुविधा होती है। इसलिए सबको यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। तो ये परेशानी के बारे में राजा ये सॉल्यूशन देते हैं कि राज्य दूसरे दिन दरबार के अंदर पुलिस अधिकारी अप्पू को दरबार में बुलाया जाए और उनके द्वारा दरबारियों को और सेवकों को और जो भी विशेष अधिकारी है उनको सारे नियमों के बारे में जानकारी दी जाए। ऐसी बात दृश्य 1 के अंदर होती है। दृश्य 2 शुरू होता है दूसरे दिन से। पहले दिन में अधिकारी को बुलाने की बात होती है और दूसरे दिन में राज दरबार के अंदर यातायात विभाग अधिकारी प्रवेश करते हैं। ऐसा दृश्य शुरू होता है। मंत्री कहते हैं, आइए अप्पू जी, आपका स्वागत है। अप्पू जी यानी कौन? यातायात विभाग अधिकारी। ओके, जो कौन है? एक हाथी है। यातायात विभाग अधिकारी, महाराज की जय हो, मेरे लिए क्या आदेश है? यानी यातायात विभाग अधिकारी है वो अंदर आते हैं और महाराज की जय करके उनका अभिवादन करते हैं और खुद के लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या काम है, वो पूछते हैं। राजा कहते हैं, अप्पू जी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी को यातायात के नियमों के बारे में बताएं। इसकी शुरुआत आज आप इसी दरबार से करें। राजा क्या कहते हैं कि आप सबको यानी पूरे जंगल को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दे, पर सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से करे? ये दरबार से। ये जो राज दरबार लगा हुआ है यहाँ से ही आप उसकी शुरुआत करें। यातायात विभाग अधिकारी, अवश्य महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। यातायात विभाग अधिकारी क्या कहते हैं? अवश्य महाराज यानी जरूर, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य यानी गुड लक। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है, अच्छा भाग्य है, और आपने मुझे इस योग्य यानी इसके लायक, इसके एबल समझा। अभी यातायात अधिकारी सबको समझाना शुरू करते हैं। इसी चित्र के अंदर यातायात अधिकारी है अप्पू, जो एक हाथी है, वो सबको यातायात के नियमों के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं। मंत्रीगण और सेवकगण सबसे पहले सबका वो उद्बोधन करते हैं। सड़क पर चलने के लिए यातायात के नियम यातायात के नियम कहलाते हैं। सबसे पहले वो यातायात के नियम यानी ट्रैफिक रूल्स का डेफिनेशन देते हैं, उसकी व्याख्या समझाते हैं कि यातायात के नियम किसको कहते हैं। तो सड़क पर जो भी चलता है उसके नियम को यातायात के नियम कहते हैं। हमें हमेशा इन नियमों का पालन करना चाहिए। पैदल चलते समय सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। क्या बताते हैं कि ये नियमों का हमें पालन करना चाहिए, और जब आप पैदल चलते हो, सड़क में पैदल चल रहे हो, तब आपको सड़क की बाईं तरफ चलना चाहिए। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। जब आपको सड़क पे एक ओर से दूसरी ओर जाना है तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा ना, रेड एंड व्हाइट कलर के जो पट्टे रोड के ऊपर होते हैं, तो वहीं से ही एक रोड की एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक लाइट को ध्यान में रखकर ही सड़क पर चलना चाहिए। क्या बताते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को तो ध्यान में रखना ही है, परंतु एक दूसरे की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक लाइट होती है
उसको भी ध्यान में रखकर सड़क पर चलना चाहिए। आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते होंगे तो आपने भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट्स देखी होगी। तो ट्रैफिक लाइट में लाल, पीली और हरी बत्तियों के अलग अलग नियम हैं। यानी आप जब बाहर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट्स के अंदर तीन रंग होते हैं, 3 कलर की लाइटें होती हैं, जिसके अंदर एक लाल, एक पीली और एक हरी बत्ती होती है। और सारी बत्तियों के, सारे लाइट्स के अलग अलग नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। चौराहा पार करते समय यदि लाल बत्ती का संकेत हो तो रुक जाना चाहिए। क्या बताते हैं कि चौराहा यानी 4 रास्ता, ऐसा 4 रास्ता आता है, जब आप उसको पार करते हो तब अगर लाल लाइट हो, लाल बत्ती का आपको संकेत मिले तो आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। यानी लाल बत्ती रुक जाने का संकेत देती है। पीली बत्ती का संकेत होने पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए। लाल बत्ती रुकने का संदेश देती है, जबकि पीली बत्ती अभी रास्ता शुरू होने वाला है, तो आप चलने के लिए तैयार, रेडी हो जाइए। उसका संकेत कौन देता है? पीली बत्ती। और जब हरी बत्ती हो तभी चलना चाहिए। यानी पीली बत्ती चलने के लिए तैयार होने का और हरी बत्ती चलना शुरू करने का संकेत देती है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। दोपहिया वाहन, उसका अर्थ होता है 2 पहिए वाला वाहन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 2 व्हीलर। ओके, तो 2 व्हीलर जब आप चला रहे हो तब आपको हेलमेट पहनना चाहिए। कोई भी वाहन बहुत तीव्र गति से नहीं चलाना चाहिए। कोई भी आप वाहन चला रहे हो तो उसको बहुत तीव्र गति से यानी बहुत ही स्पीड में चलाना नहीं चाहिए, यानी बहुत तेज चलाना नहीं चाहिए। वैसे तो और भी बहुत नियम है जिनका पालन आवश्यक है, पर हम यदि इन नियमों को निभाने से शुरुआत करें तो भी असुविधाओं और घटनाओं से बच सकते हैं। क्या बताते हैं अप्पू जी कि इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं और जिसको भी पालन करना बहुत जरूरी है, पर हम सिर्फ इतने ही नियमों को निभाने से शुरुआत करें, ये जो मैंने नियम बताए हैं इतने नियम को फॉलो करने की शुरुआत करें तो भी असुविधाओं और दुर्घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। तो कौन कौन से उन्होंने नियम बताए? एक तो कि चलते समय सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क क्रॉस करो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। जब चौराहे पे जाओ तो रेड लाइट पे रुक जाना चाहिए। येलो लाइट पे चलने के लिए रेडी होना है और ग्रीन लाइट पे चलना शुरू करना है। एक नियम के बारे में बताया। दूसरा बताया दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए और कोई भी वाहन चलाते समय उसकी गति तीव्र ना हो, ज्यादा ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। इतने नियमों के बारे में अधिकारी अप्पू ने बताया। राजा कहते हैं, अप्पू जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी राजा अधिकारी का धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मंत्री जी, घोषणा करवाइए कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। राजा ने जानकारी तो सबको दिला दी, पर साथ साथ में एक रूल्स भी बना दिया कि अगर जो भी ये नियमों को जानते हुए भी उसका पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा, यानी सजा, पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसी घोषणा करवाने के लिए मंत्री जी को कहा। मंत्री जी कहते हैं, जो आज्ञा महाराज, यानी आपका जो आदेश, आपकी जो अनुमति, आपका जो भी ऑर्डर। सभी दरबारी तथा सेवक तालियां बजाकर राजा की बात का समर्थन करते हैं और पर्दा गिरता है। यानी ये जो पूरी घटना है वो घटना के बाद दरबार के अंदर जो भी दरबारी और सेवक वहां पे खड़े हुए हैं
वो सब तालियां बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं और राजा ने जो बात कही कि जो भी रूल्स फॉलो नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा, उस बात का सब लोग समर्थन करते हैं। ओके, और वहां पे पर्दा गिर जाता है, यानी दृश्य नंबर 2 खत्म होता है। ओके, ये एक प्ले के रूप में है, एक नाटक के रूप में दिया गया पाठ है, इसलिए उसको इसे दृश्य की तरह, पर्दा उठने पर्दा गिरने की तरह बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, पूरे चैप्टर की समझूती खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।